हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे 12 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच कंट्री होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। तो ये होस्ट किया है इंडिया द्वारा। इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एविएशन सेक्टर में। और ये सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस था जो कि ICAO ने को होस्ट करवाया था न्यू दिल्ली में। ये भी याद रखना। और इसका फोकस था रीजनल कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। इंडिया की सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं किंजारापू राम मोहन नायडू और कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं तेलुगु देशम पार्टी से। Who is officially sworn in as the 45th Chief of Army Staff of the Nepali Army? नेपाली आर्मी के 45th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ये पूछा गया है। तो ये बने हैं अशोक राज सिगदेल। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली। Which institute ranks number 1 globally for networking in LinkedIn MBA 2024? तो ये है IIFT। IIFT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। अब IIFT वर्ल्ड वर्ल्ड प्रोग्राम में टॉप 100 MBA में इसकी रैंकिंग है 51st पोजीशन में। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? वो है श्री पीयूष गोयल। अगर ग्लोबल MBA रैंकिंग देखा जाए तो उसमें स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस ने टॉप किया हुआ है। और यूएस की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से टॉप 8 में यूएस की यूनिवर्सिटीज आती हैं। Competition Commission of India has cleared the proposal of India's giant business group Tata Motors Finance Limited merger with which company? CCI ने टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड का जो मर्जर है किस कंपनी के साथ अप्रूव कर दिया गया है? तो ये किया गया है टाटा कैपिटल का। ये दोनों टाटा की ही सब्सिडरी कंपनीज हैं। Which country became 101st member of ICA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 101वीं कंट्री कौन सी बनी है? तो ये बनी है नेपाल। ICA का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम इंडिया में। और 100th कंट्री जो थी वो बनी थी रिपब्लिक ऑफ पराग्वे। Who became the first ever schoolgirl champion at the Asian Youth Boxing Championship held in Al Ain, UAE? UAE में कंपटीशन हुआ एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अब ये पहली स्कूल गर्ल चैंपियन बनी है, तो वो कौन है वो पूछा है। तो ये है दीपाली थापा। ये खेलती है 33 kg की कैटेगरी में। उसमें इन्होंने जीता है एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप। Abu Dhabi National Oil Company partnered with which company to develop the world's largest low carbon hydrogen facility? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? ये पूछा है। तो ये की गई है एक्सॉन मोबिल के साथ। अब इन्होंने अनाउंस किया है कि ये दोनों कंपनी मिल के वर्ल्ड की लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी बनाएंगे। अब ये कहाँ लोकेट की जाएगी ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये की जाएगी बेटाउन टेक्सास में, जो कि यूएस में है। India surpassed which country in the MSCI Emerging Market Investable Market Index? इंडिया ने कौन सी कंट्री को सरपास करके आगे निकल गई है? किस चीज में? MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में। तो इंडिया ने सरपास किया है चाइना को। अब ये भी याद रखना, MSCI का फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। अब इन्होंने एक इंडेक्स निकाला है इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। इसमें इंडिया ने चाइना को सरपास किया है। इंडिया का जो परसेंटेज है वो 22.27% है और चाइना का परसेंटेज है 21.58%। अब इससे पता चलेगा कि इंडिया का जो मार्केट है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो कितनी फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। IMF has increased India's GDP growth forecast for financial year 2024-25 to what percent from 6.8? IMF ने पहले प्रिडिक्शन किया था कि 6.8% की ग्रोथ होगी 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में।
बट अब उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया है ये पूछा है, तो ये कर दिया है 7%, 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 का भी प्रेडिक्शन कर दिया गया है आईएमएफ द्वारा, तो वो कितना किया है, वो किया है 6.5% का। Who has been appointed as the non-executive chairperson of the Open Network for Digital Commerce? ONDC के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बने हैं, ये पूछा है, तो ये बने हैं RS शर्मा। याद रखना, अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In which state new species of genus Curcuma discovered? तो ये कहाँ मिली है, ये मिली है नागालैंड में। ये एक जिंजर फैमिली से है जिसे टर्मरिक भी बोला जा रहा है, जेनस कर्कुमा, जो कि उंगमा विलेज इन मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड के मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट के उंगमा विलेज में मिली है। Which country remains top source for Sri Lanka tourism in 2024? श्रीलंका के टूरिज्म के लिए कौन सी कंट्री टॉप सोर्स बनी है? तो इंडिया टॉप सोर्स पे रही है, टॉप पोजीशन पे रही है। इंडिया से जो टूरिस्ट है वो श्रीलंका सबसे ज्यादा गए हैं घूमने के लिए। तो ये लास्ट जो फर्स्ट 8 मंथ्स है 2024 के, इसमें इंडिया ने टॉप किया है। लॉकहीड मार्टिन पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर C-130J एक्सपांशन इन इंडिया? ये जो है C-130J, ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, तो इसके लिए इसको एक्सपांड करने के लिए लॉकहीड मार्टिन ने कौन सी कंपनी के साथ मर्जर पार्टनरशिप की है? तो ये की है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ। अब इस पार्टनरशिप का एम ये है कि जो भी मेंटेनेंस है, रिपेयर है, इस फैसिलिटी को अ, बढ़ाना इंडिया में, इस फैसिलिटी को मेंटेन करके रखना है इंडिया में, इसलिए टाटा और लॉकहीड मार्टिन की पार्टनरशिप हुई है। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्राम, स्कीम, ये सब एग्जाम में बहुत डिटेल में पूछा जाता है। तो उसका नाम है पेयर प्रोग्राम। पेयर प्रोग्राम का रीजन ये है कि ये क्यों किया है लॉन्च, ये किया है टू बूस्ट रिसर्च इन हायर इंस्टीट्यूट, हायर इंस्टीट्यूट में रिसर्च को बढ़ाने के लिए पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। पेयर प्रोग्राम की फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। अब इसे डिज़ाइन इसलिए किया गया है क्योंकि जो रिसर्च की कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़े। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो भी टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे उसे लिंक किया जाएगा, जहाँ पे भी रिसर्च की कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है उसे और टॉप इंस्टीट्यूट को लिंक करेंगे, जिससे कोलैबोरेटिव मेंटरशिप इन्वायरमेंट रहे और जो भी रिसर्च है वो बढ़े। अब ये काम कैसे करेगा? ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होगा वो लिंक करेगा और टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जहाँ पे भी कैपेबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, और एक मेंटरशिप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अब पेयर प्रोग्राम का गोल क्या है? ये गोल ये है कि जो भी हब एंड स्पोक फ्रेमवर्क बनेंगे वो एक सिस्टमैटिकली वे में रिसर्च को एनहांस करें। ANRF जो होगा वो लॉन्च करेगा मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज में, कि जो फोकस है क्रिटिकल एरियाज में वहाँ पे रिसर्च बढ़े, वहाँ पे रिसर्च को इम्प्रूव किया जाए। प्रियोरिटीज क्या होंगी, प्रियोरिटीज एरिया क्या होंगे रिसर्च के लिए? वो होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी एंड एडवांस मटेरियल्स। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होता क्या है? ये एक ऐसा फाउंडेशन है जहाँ पे ग्रोथ फॉस्टर्स को इम्प्रूव किया जाए रिसर्च और इनोवेशन में कंट्री में, थ्रू आउट दी कंट्री। और इनका जो फोकस होता है अलग अलग फील्ड होती है, जैसे नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड अर्थ साइंस एंड हेल्थ। इनका एम यही है कि कोलैबोरेशन बढ़े एकेडमिक और इंडस्ट्रीज में, जिससे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को इम्प्रूव किया जा सके। आज के वीडियो में इतना ही था, अब हम कल मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।